जिंदगी में हर किसी न किसी के पास ऐसा मौका जरूर आता है जब उन्हें सब कुछ मिल सकता है, बट वो कोई भी प्रयास नहीं करते, कोई भी ट्राई नहीं करते और हमेशा ये सोचते हैं कि यार अगर मैं इस चीज़ को करूँगा तो मुझे बहुत पेन होगा और मैं लाइफ में ये चीज़ सेक्रीफाइस नहीं कर सकता हूँ और इसी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। समझ रहे हो ना? मोस्ट ऑफ द लोगों की थिंकिंग यही होती है। 99% लोग इसी तरह सोचते हैं, बट 1% लोग ऐसे होते हैं जो अपने थिंकिंग को चेंज करते हैं और पूरी लाइफ 2-3 साल इतना स्ट्रगल कर देते हैं कि वो पूरी लाइफ ऐसे से खाते हैं, ऐसे से घूमते हैं और जहाँ भी जाते हैं ना वहाँ घूमते हैं। बट 99% लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ सीरियसली नहीं लेते। क्या इसको करूँगा तो क्या होगा, इसको करूँगा, अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचते। और मैं इस वीडियो में उन्हीं लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो 99% लोग हैं, जो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं है, जो अपनी कैरियर को लेकर सीरियस नहीं है। और मैं उन 99% लोगों की बात कर रहा हूँ जो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं है, जो सोचते हैं कि हमारी लाइफ जैसी भी चल रही चिल है। बट एक बात बता दूँ, अगर तुमने अपनी लाइफ को सीरियस नहीं लिया तो तुम अपनी ज़िंदगी में ना कुत्तों जैसी ज़िंदगी जियोगे। या तो उन 1% में शामिल हो जाओ जो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस है और ज़िंदगी में मेहनत करते हैं। 2 साल, 3 साल, 4 साल जो भी एक गोल सेट करो उसके लिए पूरी तरीके से फोकस हो जाओ। और अगर तुम डिस्ट्रैक्शन फील कर रहे हो तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, बिकॉज इस वीडियो में मैं वो सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगा जिससे 99% लोग करते हैं। और अगर तुमने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ तुम अपनी लाइफ में उन 99% लोगों से अलग होगे और 1% टॉप 1% में आ जाओगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन। मोस्ट ऑफ द लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं। क्या ये जो चीज़ मैं करने जा रहा हूँ ये चीज़ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये बहुत से लोग अपने माइंड में सोच रहे हैं। और जैसे भी मेरी लाइफ है चिल्ले चल रही है, ये लोगों की थिंकिंग है। बिकॉज इस टाइप की थिंकिंग अगर तुम अपनी लाइफ में कोई रिस्क नहीं लोगे ना तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। कोई भी जॉब्स हो, कोई भी छोटा मोटा काम हो, उसको करो जिससे तुम्हारी अर्निंग स्टार्ट हो। और मोस्ट ऑफ द लोगों की यहीं से सोच होती है कि यार इसमें मुझे इतना पैसा मिल रहा है, इससे मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता, मेरी इंसल्ट होगी, अगर मैं करूँगा तो मेरी इंसल्ट होगी, लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, तुम्हारी जान चली जाएगी। एक बात याद रखना, जब कोई भी बंदा वर्क करता है और लोग उसके ऊपर हंसते हैं तो समझ लो उसी दिन से तुम्हारी लाइफ चेंज होने वाली है। बिकॉज 99% लोगों की लाइफ इसीलिए नहीं चेंज हो रही क्योंकि उनके ऊपर कोई हंसने वाला नहीं है। और जब ये पूरा समाज किसी के ऊपर हंसता है ना तो उसके दिल में जो आग लगती है ना फिर वो कहीं बुझ नहीं सकती। जब भी बुझती है जब वो उस काम में सक्सेसफुल हो जाता है। और सक्सेस कैसे होता है? जब तुम रिस्क लोगे और जब तुम फेलियर झेलोगे। समझ रहे हो ना? 99% लोग इसीलिए नहीं सक्सेस होते बिकॉज वो सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, समाज मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू डू। जो भी तुम्हें करना है उसे करो, चाहे फेल हो चाहे कुछ भी हो। एक माइंड में एक विजन क्लियर कर लो कि मुझे ये काम करना है तो करना, और कंफर्ट जोन से जितनी जल्दी हो सके बाहर आ जाओ, फाड़ दो लाइफ को। जिस भी काम में इंटरेस्ट है ना चिट डालो, उसमें मुझे टॉप 1% बनना है, किसी भी हाल में बनना है, बट बनना है। और अपने माइंड में एक गोल सेट कर लो कि इस काम में मुझे करना है तो करना है। और इसी साल एक टाइम डिसाइड कर लो कि मुझे इस काम में इतने टाइम में इसको अचीव करना है तो करना है, और किसी भी हाल में। फिर चाहे वो कोई भी गोल्स हो, महंगा घर हो या लग्जरी कार हो, कोई भी एनीथिंग, जो भी तुम्हारा ड्रीम्स है उसके लिए हार्ड वर्क करना चालू कर दो। अगर तुम उठ गए ना तो मैं गारंटी देता हूँ फिर कोई तुम्हें ये नहीं सोचेगा यार ये क्या कर रहा है। 99% लोगों को नहीं फर्क पड़ता यार कि तुम क्या कर रहे हो। समझ रहे हो ना? ये तुम खुद जानते हो कौन किसको ध्यान देता है। सब लोग अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो तुम अपनी प्रॉब्लम से लड़ो। जब तुम उस फील्ड में सक्सेसफुल हो जाओगे ना तो तब लोग देखते हैं, ऐसे नहीं देखते हैं। समझ रहे हो ना? तो जो भी काम है उसको हाइड करके करो। रूल नंबर 2, स्टॉप ओवर थिंकिंग। मोस्ट ऑफ लोगों की माइंड में यही चलता रहता है, यार इस काम को करूंगा, इस काम को कल करूंगा, इस काम को मैं आने वाले टाइम में कर दूंगा। सोचते रहते हैं बट कोई भी एक्शन नहीं करते। समझ रहे हो ना? कि मैं किसी से बात करूंगा अपने गोल्स के लिए तो वो क्या कहेगा। बहुत से लोग मैं देखा हूँ इसी टाइप की थिंकिंग में फंसे रहते हैं। बट तुम्हें ओवर थिंकिंग नहीं करना है। ओवर थिंकिंग मीन्स जब तुम्हारे माइंड में कोई भी थिंकिंग चले ना तुम्हारी गोल से रिलेटेड तो उस पर तुरंत एक्शन ले लो। बिकॉज एक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तुम्हारे माइंड में कितनी भी नॉलेज हो, अगर तुम्हारे माइंड में वो चल रहा है, अगर तुम एक्शन नहीं ले रहे हो तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। फर्स्ट थिंग यू हैव टू टेक एक्शन। अगर एक्शन लोगे तो तुम उसमें फेलियर गारंटी है कि तुम फेल होगे।
मोस्ट ऑफ द लोगों की थिंकिंग यही होती है कि यार अगर मैं इसमें फेल हुआ तो मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, डिमोटिवेट हो जाऊंगा। बट जो लेजेंड होते हैं ना, वो उससे सीखने हैं कि मैं इसमें फेल होऊंगा बट दूसरी टाइप से ट्राई करूंगा, बट ट्राई करूंगा। जो आप मेरे माइंड में ओवर थिंकिंग चल रही है ना, इसको मैं चलने नहीं दूंगा। लेजेंड लोग की थिंकिंग ऐसे होती है। और जो लूजर होता है ना, वो यही सोचता है कि यार मैं फेल हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अपनी लाइफ में। सो अपने थिंकिंग को चेंज करो, ओवर थिंकिंग मत करो। जो भी तुम्हारे लाइफ में है उस पर तुरंत एक्शन लो, या तो हार होगा या तो पार होगा। और एक गोल डिसाइड करो, मल्टीपल गोल्स मत डिसाइड करो कि ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, सब कुछ कर दूंगा। अपने माइंड में ये चीज मत सोचो, एक चीज सोचो, उस पर वर्क करना चालू कर दो। समझ रहे हो ना? जब तुम वर्क करना चालू कर दोगे तो तुम्हारे माइंड से ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिक हट जाएगी। या तो तुम फेल हो जाओगे या तो उसमें तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। और अगर तुम सक्सेसफुल हो भी गए तो तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो समझ रहे हो ना? कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए एक ही तरीका है कि जो भी थिंकिंग चल रही है उस पर वर्क करना चालू कर दो। फेल हो गए, ट्राई मारो, फिर फेल, फिर ट्राई, एक न एक दिन तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। और यही रूल्स हर कोई करता है। ऐसा नहीं कि कोई बड़े बड़े लोग जो होते हैं, एलन मस्क है, एलन मस्क तुमने नाम सुना होगा, कितनी बार फेलियर सहा। वो अपनी रॉकेट लॉन्च करने के लिए कितनी बार फेल हुआ, बट एक दिन सक्सेसफुल हो गया कि नहीं हो गया। हर बंदा जो भी सक्सेसफुल है ना, वो इसी रूल से वो विन किया है। ऐसा नहीं कि कुछ अलग करके आया, वो यहीं से फेलियर, फिर ट्राई किया, फिर फेलियर झेला, फिर ट्राई किया। यू नो, ये रूल्स झेलता हुआ तब आगे बढ़ता है। रूल नंबर 3, डोंट कंपेयर योरसेल्फ। देखो, मोस्ट ऑफ द लोगों की सोच ये होती है कि यार वो बंदा मुझसे बहुत ज़्यादा कमाता है, वो पहले से ही सक्सेसफुल है, मैं उसके जैसा कैसे बन पाऊंगा। सो फर्स्ट यू हैव टू रूल नंबर 3, डोंट कंपेयर योरसेल्फ। मोस्ट ऑफ द लोग अपनी लाइफ में यही सोचते हैं कि यार वो मुझसे बहुत बेटर है और मैं उसके जैसा नहीं बन पाऊंगा। यहीं से लोग अपने माइंड में निगेटिव थिंकिंग सोचते हैं और अपने लाइफ का पूरा डाउनफॉल कर लेते हैं। बिकॉज ये डायरेक्शन में अगर जब भी तुम सोचोगे तुम अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये सोचो कि वो बंदा ऐसा क्या करता है कि जिससे वो अपनी लाइफ में इतना ग्रो अप कर रहा है, उससे सीखो कुछ। समझ रहे हो ना? उसकी जो एक्टिविटी है उसको ट्रैक करो, और अगर तुम उसके जैसा बनना चाहते हो तो उससे कुछ, जो भी वो एक्टिविटी कर रहा है उससे अगर थोड़ा बहुत तुम करने लगोगे ना, तो तुम उसके जैसा बनना चालू कर दोगे। हर किसी न किसी का ड्रीम होता है कि वो उसी के जैसा लाइफ जीना चाहता है कि यार वो बंदा इतना सक्सेसफुल है, मुझे उसके जैसा बनना है। मोस्ट ऑफ द लोगों की थिंकिंग यही होती है कि यार मुझे उसके जैसा बनना है, बट वो एक्टिविटी करेगा नहीं। अगर वो किसी कोई अफसर है बड़ा तो वो पढ़ लिख के बना होगा। समझ रहा हो ना? कोई बड़ा यूट्यूबर है तो वो वीडियो बना के बना होगा। तो जो भी वो बंदा जिस फील्ड में सक्सेसफुल है, अगर तुम उस फील्ड से आ रहे हो, उस फील्ड में वर्क करना चाहते हो, तो उसके जैसी एक्टिविटी करना चालू कर दो। जो भी वो काम कर रहा है उसके जैसा काम करना चालू कर दो। मैं गारंटी देता हूँ 3 महीने, ओनली 90 डेज तुम अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, फिर देखो क्या होता है। फिर तुम्हारे अंदर एक अलग चेंजेस आएगी और वो चेंजेस होगी तुम्हारी सक्सेसफुल का। और अगर तुम इन 90 डेज को अपने डिसिप्लिन में कन्वर्ट कर ले गए तो मैं 100% एग्री हूं कि तुम्हें कोई पीछे नहीं कर सकता। तुम वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, बट उस सीढ़ी पे तुम चलना चालू कर दोगे, उस सक्सेस की तरफ तुम बढ़ना चालू कर दोगे। सो कंपेयर मत करो किसी से। अगर तुम्हें उसके जैसी लाइफ चाहिए तो उसके जैसा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके जैसे डिसिप्लिन अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तब जाके तुम उसके जैसा बनना चालू कर दोगे। और एक न एक दिन वो बंदा बन जाता है जो बंदा अपने माइंड में इमेजिनेशन कन्वर्ट कर लो कि मुझे उसके जैसा बनना ही बनना है, और वो जितना भी पैसा कमा रहा है उससे ज़्यादा भी मैं कमा सकता हूँ। ये अपने माइंड में थिंकिंग होनी चाहिए। समझ रहे हो ना? ये मत सोचो कि यार मैं उसके जैसा नहीं बन पाऊंगा या वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा। ये सोचो कि मैं उससे आगे भी निकल सकता हूँ, तब तुम अपनी लाइफ में फाड़ दोगे। ओके? रूल नंबर 4, एक्टिविटी ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आता है? देखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं आता। मोस्ट ऑफ द लोग डरते रहते हैं, लोगों से बात करने में डरते हैं। जिस काम में तुम्हें डर महसूस हो, क्या मैं किसी से बात नहीं कर सकता या मैं कहीं स्पीच नहीं दे सकता, वो काम करना चालू कर दो। समझ रहे हो ना? अगर तुम इमोशनली वीक हो तो एक्सरसाइज करना चालू कर दो, फिजिकली वीक हो तो रनिंग करना चालू कर दो, एक्सरसाइज करना चालू कर दो। यहां से तुम्हारा असली कमबैक होगा।
अगर तुम्हें किसी से बात करना डर लगता है तो बात करो। अगर तुम उससे बात नहीं करना चाहते तो खुद से बात करो। लाइक मिरर के सामने जाओ, उस पर स्पीकिंग करो, बात करो। जिस भी काम से तुम्हें डर लगता है उस पर इन्वॉल्व हो जाओगे। अगर तुम इन्वॉल्व हो गए तो मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारा डर 100% खत्म हो गया। जो भी काम में तुम्हें डर लगे उस पर तुरंत एक्शन ले लो और डर 100% गायब होगा। एक दिन में नहीं होगा, बट जैसे जैसे तुम्हारे अंदर वो स्किल डेवलप होगी, जिस काम से तुम्हें डर लगता है, लाइक मोस्ट ऑफ द लोग और 90% जो बच्चे होते हैं ना, वो स्कूल में क्यों नहीं पहुंचते हैं? बिकॉज उसके अंदर पहले से ही डर रहता है कि यार मैं अगर पूछा 4 लोग हंसेंगे, मैंने सवाल पुटअप मैं जो सवाल पुटअप करने जा रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। ये अंदर से डर जो होता है ना, ये जो अंदर से डर होता है ना, ये आपकी ये जो अंदर से डर होता है ना, ये आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होने देगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। इस डर को खत्म करो। जो भी तुम्हारे माइंड में चल रहा है, जो तुम्हारे अंदर है, उसको बोलो। जो भी क्वेश्चन है उसको पुटअप करो कि इसको मैं कैसे कर सकता हूँ। एक्शन लो और एक ना एक दिन तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। जब तुम उसको रियलिटी में कन्वर्ट करोगे ना, तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। फिर अगर तुम्हें स्पीकिंग में डर लगता है तो खुद का कैमरा उठा लो और अपने से बात करो, यहाँ से तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। तो डर हटाने के लिए ना बहुत सारे रास्ते हैं और इससे तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। तुम्हारी अगर बॉडी वीक है तो एक्सरसाइज करोगे तो वहां से तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। बिकॉज तुम एक्सरसाइज करोगे तुम्हारी बॉडी बनेगी 100% है। समझ रहे हो ना? अगर तुम स्पीकिंग करोगे तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल 100% बेटर होगी, पहले से बेटर होगी। ये सोचना, पहले से बेटर होगी। अगर तुम लोगों से मिलना ना पसंद करते हो तो लोगों से मिलो। बिकॉज जब तुम मिलोगे तो लोगों की माइंड में क्या चलता है, अदर लोगों की माइंड में क्या चलता है, ये तुम जान पाओगे। और जब एक दूसरे से लोग मिलते हैं ना तो लोग आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हो ना? नेटवर्क बनता है और नेटवर्क बनता है तो तुम्हारी अर्निंग भी बढ़ती है। नेटवर्क इक्वल टू योर अर्निंग। जितने बड़ा नेटवर्क होगा उतनी बड़ी अर्निंग होगी। समझ रहे हो ना? तो लोगों से मिलो। जब मीटअप करोगे तो तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि अब मैं लोगों से बहुत अच्छी तरीके से बात कर सकता हूँ, लोगों को कन्विंस कर सकता हूँ, जहां से तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल एक टॉप लेवल पे होगा। रूल नंबर 5, स्टॉप निगेटिव थिंकिंग। सबसे बड़ा अगर लाइफ में आपको डाउनफॉल होगा ना तो यहीं से होगा। जो भी तुम सोच रहे हो अपने माइंड में, तुम सोचते हो कि यार ये एक थिंकिंग है ना, बट तुम्हारी लाइफ का सबसे डाउनफॉल यही है। तुम कितनी बड़ी प्रॉब्लम फंसे हो, अगर तुम निगेटिव थिंकिंग सोच रहे हो कि यार अब क्या होगा, मैं इसको कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, अगर तुम ये माइंड में सोच रहे हो ना कि यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, अगर तुम्हारे माइंड में ये चल रहा है ना, तो मैं कहता हूं कि तुम अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और सबसे बड़ा डाउनफॉल हर किसी की लाइफ में यही होता है, निगेटिव थिंकिंग। निगेटिव थिंकिंग इज इक्वल टू योर लाइफ इज डिस्ट्रॉय। तुम्हारी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। तो अपने माइंड के अंदर निगेटिव थिंकिंग मत लाओ, एक कॉन्फिडेंस लाओ। अगर तुम पॉजिटिव थिंकिंग सोचते हो ना तो तुम उसमें 100% वर्क करोगे ही करोगे। अगर देखो निगेटिव थिंकिंग क्या होता है, निगेटिव थिंकिंग जब एक इंसान सोचता है ना तो उसके अंदर डर बढ़ जाता है। वो डरता है कि यार अगर ये काम नहीं कर पाया तो मैं क्या होगा, क्यों, तुम्हारी जान चली जाएगी। निगेटिव थिंकिंग यही होती है, अगर तुम कोई भी वर्क नहीं कर पाओगे तुम्हारी जान चली जाएगी, या तुम्हें कोई मार देगा या तुम्हें कोई गोली से मार देगा, कोई नहीं मारेगा ना। तो क्यों निगेटिव थिंकिंग लाते हो? उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचो कि मैं इसको करूंगा ही करूंगा और ये चीज मेरे से ही होगा और किसी से नहीं होगा। एक अपने माइंड में थिंकिंग को कन्वर्ट करो, जो नेगेटिव है ना इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो कि ये मेरे से ही होगा और इसको मैं करके दिखाऊंगा। 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, या 1 महीना या 1 साल लग जाए, बट इसको करूंगा ही करूंगा। अगर तुम अपने माइंड में थिंकिंग टाइप को चेंज कर लिया है तो फिर तुम किसी भी फील्ड में हो फाड़ दोगे 100% है। और अगर तुमने थिंकिंग को नहीं चेंज किया तो तुम अपनी लाइफ में कभी ग्रो अप नहीं करोगे। ये लिख के ले लो अपने कॉपी में, आज जो वीडियो देख रहे हो ना इसको लिख लो। सो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू चेंज योर थिंकिंग टाइप। अगर तुम थिंकिंग को चेंज करते हो ना तो तुम पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हो। तुम देख सकते हो, इमेजिनेशन कर सकते हो कि यार हर कुछ पॉजिटिव होता है, जो बंदा सोचता है वो होता है। बट अगर तुम निगेटिव को लेके चल रहे हो तो तुम्हारे लिए पूरी दुनिया ही निगेटिव टाइप की चलेगी। यार तुम्हारे माइंड में, तुम्हारी नज़रों में हर कोई फेलियर ही फेलियर नजर आएगा। कोई बंदा सक्सेसफुल होता हुआ नहीं देखेगा।
अगर तुम थिंकिंग को चेंज करते हो ना तो तुम पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हो। तुम देख सकते हो, इमेजिनेशन कर सकते हो कि यार हर कुछ पॉजिटिव होता है, जो बंदा सोचता है वो होता है। बट अगर तुम नेगेटिव को लेके चल रहे हो तो तुम्हारे लिए पूरी दुनिया ही नेगेटिव टाइप की चलेगी यार। तुम्हें फेलियर ही फेलियर ना, तुम्हारे माइंड में, तुम्हारी नजरों में हर कोई फेलियर ही फेलियर नजर आएगा। कोई बंदा सक्सेसफुल होता हुआ नहीं देखेगा। तो अपने थिंकिंग को चेंज करो, जो भी तुम्हारा ड्रीम्स है उसके लिए एक्शन लो और पॉजिटिव वे से सोचो कि मुझे इस पे सक्सेसफुल होना है और इसके सिवा मुझे कुछ नहीं करना। पूरा फोकस उस पर कर दो और देखना 1 साल के अंदर तुम उस पर 100% वर्क करोगे तो 100% सक्सेसफुल हो जाओगे, विद डिसिप्लिन के साथ, इमेजिनेशन के साथ। समझ रहे हो ना कि ये मुझसे ही होगा और किसी से नहीं होगा। अपने लाइफ में फाड़ो और आगे बढ़ो, पास्ट को भूल जाओ। ओके, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।